अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर ग़ुलाम अली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूल्स की शेप्स और ज्योमेट्री दोनों को डिस्कस किया गया है। और ख़ास तौर पे इसमें एटम्स की वैलेंसी को डिफ़ाइन किया गया है कि एटम्स की वैलेंसी एक्चुअली कितनी होती हैं। तो जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया था कि जो बॉन्ड है वो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान ही बन सकता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी कि फील्ड ऑर्बिटल है, उसमें बॉन्डिंग मुमकिन नहीं है। तो इसमें अगर हम बात करें बोरॉन की, तो वो सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक्चुअली बोरॉन कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बनाती है। यानी कि अगर हम उसकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसकी वेनर कॉन्फ़िगरेशन है 2px 2s2 एंड 2px1। तो इस तरह से ये फील्ड है s ऑर्बिटल। तो ये तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो बॉन्ड कौन सा बनाएगा? सिर्फ p में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक बॉन्ड बना सकती है बोरॉन। लेकिन एक्चुअली बोरॉन कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बॉन्ड बनाती है। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें, ये बोरॉन थी, और अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2s2 2px1 और 2py1। 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है? सिर्फ 2, क्योंकि एक उसका एम्प्टी है और एक उसका फिल है, जो उसका लास्ट शेल है, यानी कि सेकंड शेल। तो ये s ऑर्बिटल क्या है? फिल है। और कार्बन बॉन्ड कितने बना सकती है? 2 बना सकती है। तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए लेटर ऑन पॉलिंग और स्लेटर ने इसको एक्सप्लेन किया कि इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं, जो फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है और किस तरह से वैलेंसी जो है एक्चुअली तय होती है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट एनर्जी के और डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद एक ही एनर्जी के और एक ही तरह की शेप के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूँ बन जाएगी: द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different energy and shape। दोनों ही उनकी क्या होती हैं? हाइब्रिडाइजेशन से पहले डिफरेंट होती हैं, एनर्जी भी उनकी और होती है और शेप भी उनकी मुख्तलिफ होती है। तो ये क्या बना देते हैं? टू फॉर्म इक्विवेलेंट hybrid orbitals of same shape and energy। तो ये इसकी एक टिपिकल डेफिनेशन बन गई है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स मिक्सअप हुए हैं उनकी एनर्जी और शेप पहले क्या थी? बिफोर द हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट थी, और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? सेम हो गई। मसलन
इसकी हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स में। तो हमारे पास ये एस ऑर्बिटल है, ये स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल है ये डम्बल शेप का होता है, ये पी ऑर्बिटल है। तो जब ये मिक्सअप हो जाते हैं तो इनके मिक्सअप होने से ये जो एस ऑर्बिटल है इसके एक लोब के साथ इधर से या इधर से अगर हाइब्रिडाइज हुआ है तो इसकी इस तरह से शेप बन जाएगी, यानी कि ये पहले की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंडेड हो जाएगा। इसकी स्पेस जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने से या ऑर्बिटल्स के मिक्सअप होने से इसकी स्पेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल की एनर्जी और होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी सी हायर होती है, लेकिन इस ऑर्बिटल की एनर्जी इसमें कोई फर्क नहीं है, ना एस का ना पी का। तो नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से जाहिर है sp3, तो इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि px, py एंड pz, तीनों ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यूं बन जाएगी, द मिक्सिंग ऑफ 1s and 3 p orbitals to form, अब 1s एंड 3p टोटल कितने हो जाएंगे, 4 न्यू इक्विवेलेंट hybrid orbitals of the same shape and energy, या इनको हम डीजनरेट एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है, डीजनरेट। तो ऑर्बिटल्स क्या बन जाते हैं, डीजनरेट। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कार्बन में मीथेन के मालिक्यूल के हवाले से, और नाइट्रोजन के एटम की अमोनिया में। तो हमारे पास इसमें एग्जांपल है CH4 की। CH4 में कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है। ये वाले जो 4 बॉन्ड्स हैं ये कार्बन कितने बनाती है, कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, तो कार्बन की ये वाली जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है Z, वो कितना होता है, 6। तो ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राउंड स्टेट, यस, फिर ग्राउंड स्टेट। तो 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1 2pz0। तो अगर हम ग्राउंड स्टेट में VBT के वाले से बात करें तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकती है, 2, जबकि ये फील्ड है 2s2, ये फील्ड है तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कंसेप्ट के मुताबिक। तो कार्बन 2 बॉन्ड बना पाएगी, लेकिन कार्बन एक्चुअली कितने बॉन्ड बना रही है CH4 में, 4। तो ये हाइब्रिडाइजेशन हमें ये चीज़ क्लियर कर रही है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि कार्बन जो है ये एक्साइटेड होगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगी, ये कार्बन 6। अब इसमें एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कहाँ चला जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। 2pz जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2s1 2py1 2px1 2py1 एंड 2pz1। तो अगर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन,
और ये तीन चूँकि डीजनरेट हैं, इन तीनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पे आ गया, 2p-Z में। अब ये इसकी एक्साइटेड कॉन्फ़िगरेशन है, और ये वाला जो 1s है इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, ये फील्ड है। अब ये वाले जो 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में क्या होंगे, मिक्स अप होंगे, तो इनको हाइब्रिड स्टेट हम बनाएंगे। अब इसकी यहाँ पे आ गई हाइब्रिड स्टेट कार्बन 6 की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम इसको ये बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल को। तो ये 1s2 है, इसको आप 1s कह लें, और ये s जो है 3p के साथ मिल जाएगा, तो ये इस तरह से 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे, जिनको हम कहेंगे sp3। अब इनका जो एनर्जी लेवल है वो भी एक जैसा होगा, और इनकी जो शेप है वो भी एक जैसी होगी। अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये सेंट्रल एटम कार्बन के गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे कि ये चारों ऑर्बिटल्स एक जैसे इक्विवेलेंट एंगल पे ये क्या हो जाएंगे, अरेंज कर जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ये कार्बन है, ये देखिए, तो ये ऑर्बिटल्स इस तरह से खुद को कार्बन एटम के गिर्द अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये कार्बन के गिर्द क्या है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और अगर हम इनकी ज्योमेट्री की बात करें तो ये इनकी ज्योमेट्री कैसी बनती है, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है, ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। अगर हम इसको एग्जैक्टली कहें तो 109.28 भी रेफरेंस बुक्स में लिखा होता है, लेकिन चूंकि टेक्स्ट बुक में ये है तो इसमें कोई मजायका नहीं। तो इसका ये बॉन्ड एंगल है 109.5, और इसकी शेप क्या बना रहे हैं, ये अराउंड द सेंट्रल एटम टेट्राहेड्रल। यानी कि ऑर्बिटल्स ने पहले ही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और उसकी शेप को डिटरमिन कर दिया है, उसकी ज्योमेट्री पहले बन चुकी है बॉन्डिंग से कबल। अच्छा, अब जो बात आती है एक्साइटेशन एनर्जी की, वेयर फ्रॉम दिस एनर्जी कम्स। तो जैसे हमने बात की थी कि कार्बन जो है एक्साइटेशन से पहले या हाइब्रिडाइजेशन से पहले कितने बॉन्ड बनाने की पोजीशन पे थी, 2 बॉन्ड बनाने की पोजीशन पे थी। तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और एक्साइटेशन ये प्रोसेस एट द सेम टाइम होते हैं, साइमल्टेनियसली अकर्स। सो आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक। इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये वाली जो एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी किस में यूज हो जाती है, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन एक्साइटेशन। ये 2s के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्साइटेशन करवाती है, ये वाली एनर्जी उसमें यूटिलाइज होती है। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनी है कार्बन के गिर्द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ये टेट्राहेड्रल बन गई है इस तरह से। तो इसमें जब हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे तो हाइड्रोजन इस तरह से इन ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या कर जाएंगे, ओवरलैप करेंगे, और हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा CH4 का, जिसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारे पास मॉडल है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। इसमें आप देखें ये कार्बन है, सेंट्रल कार्बन, और इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं, जिसका जो बॉन्ड एंगल है वो सबका इक्विवेलेंट है, एक जैसा है,
और ये 109.5 डिग्री का इनमें एंगल है। ये सब में एक जैसा एंगल है हर तरफ से। ये 3 डायमेंशनल स्पेटियल डेमोन्स्ट्रेशन है CH4 मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में भी हमें इसकी सही तरह से समझ आ जाती है आसानी से, जबकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी इसकी ज्योमेट्री वेस्पर मॉडल में। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 के हवाले से अमोनिया की एग्जाम्पल। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है NH3। अब इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसमें जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं ये पार्शली फिल्ड हैं, और लेकिन इसको हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में डिस्कस किया जाता है कि इसमें जो ये वाला s है वो कि ये फील्ड है, लेकिन ये इन तीनों पार्शली फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिड होता है। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट जो बनेगी ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे इसकी हम डायरेक्ट हाइब्रिड स्टेट, क्योंकि इसमें एक्साइटेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ये फील्ड ही रहता है, तो ये इसकी क्या है? हाइब्रिड स्टेट। नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 7। तो हम इसको यूँ लिखेंगे 1s2 ये फिल है, और ये हमारे पास चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिसमें एक जो है ये फील्ड होगा और 3 जो हैं ये पार्शियली फील्ड होंगे। तो ये कहलाएंगे sp3। इनमें से हर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा? sp3। ये 4 क्या बन जाएंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये नाइट्रोजन के गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे। ये हमारे पास नाइट्रोजन है, इसमें ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये लोन पेयर के तौर पे ऊपर रहेगा, और बाकी जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह से क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग बना लेंगे। ये जो ऑर्बिटल है ये क्या रहेगा? ये फील्ड रहेगा, ये बतौर लोन पेयर इसके ऊपर रहेगा। तो इसकी अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें इस लोन पेयर को साथ रखते हुए, तो ये हमारे पास ये टेट्राहेड्रल बन जाती है। लेकिन अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप क्या बन जाती है? इसकी शेप पिरामिडल बनती है इस तरह से। ये क्या बन जाता है? पिरामिड। तो इसकी शेप क्या बन गई? पिरामिडल ट्राइगोनल, पिरामिडल ट्राइगोनल। अच्छा, ये इस तरह के इसको कंसिडर कर लें। वैसे तो इसके लिए ब्लू यूज़ होता है, लेकिन आप इसको कंसिडर कर लें कि ये 3 बॉन्ड हैं और इसमें ये एक लोन पेयर के तौर पे मौजूद है। तो ये इस तरह से इसकी शेप बनेगी। ये जो बॉन्ड है ये बैक साइड पे होता है, इसको हम पेपर पे इस तरह से ड्रा करते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री बन गई। अच्छा, अब इसमें जो बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये कितने हैं? 107.5। अब ये 107 क्यों है? इसकी वजह है कि इस लोन पेयर की वजह से ये रिपल्शन ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है ये श्रिंक कर गया, ये क्लोज हो गया। तो दिस इज़ ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। ये किस वजह से हुआ है? लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने बात की है sp3 में CH4 की और अमोनिया की। नेक्स्ट हम इसमें बात करने जा रहे हैं वाटर की एग्जांपल को हम कोट करते हैं। वाटर आपको पता है ये भी डिस्कस किया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एग्जांपल आ गई 3H2O की। अब इसमें हम ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ऑक्सीजन बेसिकली इसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8। इसकी 1s2 2s2 और इसमें 2px2 2py1 एंड 2pz1। तो इसमें जो 2s ये फील्ड है, 2px जो है p का एक ऑर्बिटल फील्ड है, आप उसको x कह लें या z कह लें, लेकिन तरतीब से हम ऐसे x में ही इसको फिल कर देते हैं।
तो इसमें जो दो ऑर्बिटल्स हैं पी वाई और पी जी, ये क्या हैं, हाफ फील्ड है, पार्शली फील्ड है। तो एक्साइटेशन में जब इसकी एक्साइटेड स्टेट हम लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट इसकी, तो ये ऑक्सीजन के कैसे बन जाएंगे, ये 1s, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 2s और ये जो 2p हैं ये क्या हो जाएंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। सॉरी, इसको आप हाइब्रिड स्टेट डायरेक्ट ही बना लें। अच्छा, अब इसमें कितने ऑर्बिटल्स बन गए हैं, 4। तो ये 4 ऑर्बिटल, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स क्या हैं, कंप्लीटली फील्ड हैं, और 2 ऑर्बिटल्स पार्शली फील्ड हैं। तो यहाँ पे जो पार्शली फील्ड है इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर अप होंगे और बॉन्डिंग बनेगी, 2 बॉन्ड इसमें बनेंगे, लेकिन इसकी जो शेप और ज्योमेट्री है उसमें ये जो लोन पेयर्स के तौर पे ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पे मौजूद रहेंगे। तो ये ऑक्सीजन के गिर्द इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे, ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, ये बतौर लोन पेयर के ये यहाँ पे पड़े रहेंगे। इनको हम यूँ ड्रा कर लेते हैं। और ये वाले जो पार्शली फील्ड हैं ये क्या करेंगे, ये हैश, ये जो हमने वेज टाइप ये बनाया है थोड़ा सा गहरा करके, इसका मतलब है ये सामने की तरफ उभरा हुआ एटम है। इस तरह से हमने इसको ड्रा किया। तो इसको हम ड्रा करें ज्योमेट्री को, तो ये क्या बन जाती है, ये इस तरह से, ये भी क्या बन जाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रही है। लेकिन इसमें चूंकि ये 2 लोन पेयर्स ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद हैं, तो लोन पेयर्स क्या करते हैं, इन बॉन्ड पेयर्स को धकेल देते हैं, क्योंकि इनकी रिपल्शन आपस में ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर्स को धकेल देते हैं, और इसमें जो एंगल बनता है ये 104.5 डिग्री का बनता है, 104.5 डिग्री। तो इसमें इसकी अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल को डिस्कस करें तो ये इस तरह का, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो रेड है ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनमें बॉन्ड है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, बेंट ज्योमेट्री। इसकी ज्योमेट्री क्या बन गई, बेंट और वी शेप्ड, इसको हम एंगुलर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। तो इसमें जो श्रिंकेज आई है, बॉन्ड एंगल कम हुआ है, उसकी वजह क्या है, ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स, मीथेन के हवाले से जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 का बनता है, अमोनिया के हवाले से जिसमें एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर हैं, उसमें बॉन्ड एंगल कितना बनता है, 107.5 डिग्री, और वाटर, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर जो है वो और ज़्यादा क्लोज हो जाता है, श्रिंक कर जाता है 104.5 डिग्री तक। तो उसकी शेप बनती है वी शेप्ड या बेंट शेप बनती है, इसकी बेंट ज्योमेट्री बनती है। तो ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से एक्सप्लेनेशन। तो उम्मीद है मैंने आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, आपको यकीनन समझ आई होगी। इसमें कोई चीज़ स्किप हुई है, कोई कंसेप्ट स्किप हो गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके मैं आंसर दूंगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।